मामला सुपौल जिला के अंतर्गत 3 अलग-अलग थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधी द्वारा हत्याकांड में संलिप्त 9 अपराधियों की एसपी मनोज कुमार ने टीम गठित कर निर्मली में एक साथ मिले 3 शव 24 घंटे में उद्भेदन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक साथ 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए हत्याकांडों का उद्भेदन कर 9 अपराध कर्मी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 4 अप्रैल को पिपरा थाना क्षेत्र में घटित ट्रिपल मर्डर कांड का उद्भेदन कर लिया है, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या के दौरान मौके पर वारदात जगहों पर मिले सामान भी बरामद कर लिए। एसपी मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया कि यह ट्रिपल मर्डर की घटना के पीछे अष्ट धातु से बनी सामानों का आपस में लेन देन को लेकर हुई है। बताया गया कि घटना का तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जुड़ा हुआ है। घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 3 मृतकों के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से जुड़ा हुआ था, खासकर नेपाल के तस्करों से अष्ट धातु के सामानों के एवज में करोड़ों रुपए का लेन देन भी किया गया था। इस बीच 3 में अष्ट धातु के रुपए की सामानों के बंटवारे में आपसी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसका मास्टरमाइंड करजाइन थाना क्षेत्र के शातिर अपराधी रामचंद्र मंडल बताया गया। बताया गया कि रामचंद्र मंडल घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल जाने की फिराक में था। तभी पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे उसे निर्मली से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के दूसरे अपराधी राघोपुर थाना क्षेत्र के तपोवन यादव को भी पुलिस ने धर दबोचा। बताया गया कि पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले में घटनास्थल से घटना के दौरान प्रयुक्त लाठी, सिरिंज एवं खोखा के अलावा शराब की बोतल भी बरामद की है। बताया गया कि दोनों अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने 2 अन्य हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली, जिसमें पिछले 6 महीने वार्ड पार्षद पति ललित यादव हत्याकांड एवं बगही के समीप की गई युवक की लूट के दौरान हत्या की घटना का मामला शामिल है। इन घटनाओं में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तरह पुलिस ने तीनों हत्याकांडों में कुल 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज कुमार ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस विभाग की टीम गठित की 51,000 रुपए से पुरस्कृत किया। हालांकि एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में सुपौल जिले में अब तक कई आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन किया जा चुका है, जो सराहनीय कदम है। सभी लोगों से सबसे ज्यादा बात उसके बाद जो कल हुई थी और घटना परसों जो घटना घटी थी ट्रिपल मर्डर में, ये दोनों बीच वाला लड़के और लास्ट में जो आपका बगही में वो 5 लड़के। ये 3 महत्वपूर्ण हत्याकांडों का खुलासा का प्रस्तुतिकरण है। सिरिंज और डंडा अलग रख दीजिए। एक और है जो उसको हम लोग उसको भी ले आओ, उसको भी ले ही आओ, गिरफ्तार की श्रेणी में है। शुरू करें। सर आज किन किन मुद्दों पर जो है खुलासा हुआ है, किन हत्याकांडों पर? 3 महत्वपूर्ण हत्याकांड जो 2 दिन पहले एक घटना घटी थी, ट्रिपल मर्डर। उसमें एक महत्वपूर्ण हत्याकांड था ललित यादव हत्याकांड, जो कि पूर्व पार्षद थे और वर्तमान पार्षद के पति थे, उनका हत्याकांड। और बगही में एक मधेपुरा का बच्चा था, उसकी बहन को हॉस्पिटल में देख कर लौट रहा था, उसे मोबाइल छीनने के क्रम में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तीनों हत्याकांडों का पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से पर्याप्त प्रमाण के साथ में गिरफ्तारियां की है। इसी के बिंदु पर ये प्रेस वार्ता रखी गई। कहाँ से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? तीनों घटनाओं में अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। ललित यादव हत्याकांड में 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है। 2 शूटर पहले से जेल में हैं। बगही में सभी बच्चे शहर के हैं, आसपास के मोहल्ले हैं। 5 अपराधी पकड़े गए हैं।
और ये ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने जब से घटना कारित हुई थी और संज्ञान में घटना पुलिस को लगी, उसी समय से लगातार काम कर रही थी। पुलिस टीम कभी चैन की सांस नहीं लिया और अंततः 24 घंटा के अंदर संपूर्ण मामले का उद्भेदन किया और उसमें 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की। एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में दिया गया जो संपूर्ण घटना के समय वहाँ उपस्थित था। अपराधियों ने उसके साथ भी उसके कथनानुसार मारपीट की है। मैं बता देना चाहता हूँ जो ट्रिपल मर्डर केस है ये मूलतः अष्टधातु के से बनी प्लेट की खरीद बिक्री और इसके बाद पैसे का लेन देन और धातु के प्लेट के आदान प्रदान में हेराफेरी के आरोप में इनके बीच में घटनाक्रम हुई, जिसके बाद है जो अपराधियों के सहयोग से तत्काल एक बधार में जहां पर मचान बना हुआ है वहीं पर घटना कारित की गई। पुलिस ने एक सिरिंज जब्त किया है जिसमें खून लगा हुआ है और डंडा जब्त किया है जिससे पिटाई हुई है, क्योंकि बॉडी के देखने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि हत्या कैसे की गई है। तो ये अब साफ हो गया है कि पीट करके हत्या की गई है और दवा भी देने की पूरी संभावना है। हम लोग एफएसएल में जांच कराएंगे इस सिरिंज में कि इसमें कौन सी दवा दी गई है। मृतक भी इसमें शामिल था क्या अष्टधातु के? बिल्कुल है। ये जो मृतक परमेश सिंह हैं जो कि बग्गा सिंह के भाई हैं। बग्गा सिंह चार्जशीट रहे हैं मूर्ति चोरी के केस में। मोहम्मद इस्लाम जो एक मृतक है ये भी मूर्ति चोरी के केस में सुखपुर में 2010 में घटना घटी थी, उसमें चार्जशीटेड है। और जो चतुर्दीप बता रहा है कि ये जो गिरोह जो आया था धातु का प्लेट लेने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है जिसमें 4 नेपाली नागरिक हैं, इसमें से एक डॉक्टर था। इसके अलावा 5 अपराधियों की पहचान हुई है जो कि इसी ज़िले के हैं और पुराने अपराधी हैं, वो भी उपस्थित थे। उसमें से एक अपराधी त्रिभुवन की गिरफ्तारी हुई है। पूरे लेन देन में जो सबसे मुख्य भूमिका अपनाया है उसका नाम रामचंद्र मंडल है, करजाइन से है। ये है जो नेपाल निकलने की कोशिश कर रहा था। कुनौली में जब छापामारी हुई तो वहाँ से वो बस से रातों रात भागने की कोशिश की और पुलिस ने है जो निर्मली के आसपास इसको इंटरसेप्ट किया और इसे गिरफ्तारी हुई। ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि इतना जल्दी प्रमाण के साथ में घटना का न केवल उद्भेदन किया बल्कि मुख्य अभिकर्ता गिरफ्तार किया है। चेक किस इशू में दिया गया? ये ललित यादव हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये पैसा है जो दोनों मिला करके एक चेक 1 लाख का है और दूसरा चेक 1,20,000 का है। क्यों हत्या की गई थी? हत्या का कारण है इसका ललित यादव किसी लड़की के पीछे था जो कि पवन पंडित का बेटी है और उससे है जो ज़बरदस्ती की कोशिश हो रही थी। इसका एक केस भी है, उसने किया हुआ है, रिकॉर्ड में है। ललित यादव के खिलाफ केस हुआ था और संपूर्ण घटना को उद्भेदन के बाद पता चला है कि इसने अपने साले रोशन के माध्यम से ये सुबोध यादव और इसके ग्रुप को ये चेक काटा उसको और कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपराधियों ने, जिसमें से घटनास्थल पर 5 से 6 की बात हुई थी, 4 और अज्ञात के खिलाफ में एफआईआर है, केस किया गया था और उसमें से महत्वपूर्ण अपराधी पंचानंद दास और सुबोध यादव, गजेंद्र पंडित और एक सुबोध ताती, क्या नाम था,
एक और जो पकड़ा गया था प्रमोद दास, यानी 4 की गिरफ्तारी इसमें हो गई। चेक देने वाले खाता धारक का गिरफ्तारी हुई है। चेक देने वाला खाताधारक जो सुबोध पवन पंडित के साले हैं, उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। सर कितने पुलिस टीम इस टीम में शामिल थे? इसमें अलग अलग तीनों कांडों में अलग अलग टीमें बनी थी। हमने प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया है, सभी का नाम तफसील से जारी किया है और पूरी टीम को, विशेष रूप से DIU टीम को, जो सभी घटनाओं में सम्मिलित रही और सपोर्ट किया टीम को तकनीकी रूप से और भौतिक रूप से, तो विशेष रूप से ये DIU टीम को ये राशि सर्वसम्मति से हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि DIU ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए 51,000 की राशि जो नगद है पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हीं को दिया जाए, तो उन्हीं को मैं सपोर्ट करता हूँ। सर ये पिंटू हत्याकांड में क्या मोटो था हत्या करने का? बगही में कोई मोटो नहीं था। ये उच्छृंखल लड़के हैं, रात में 3 बाइक पर घूम रहे थे। उसमें से एक अपराधी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और एक अपराधी मनीष है, जिसका बहुत शिकायतें हैं और 5 गंभीर कांड इसके खिलाफ दर्ज है, रंगदारी का, हत्या का और लूट का।